दोस्तों आज मैं आपसे बताने वाली हूँ बहुत ही खास बात। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में जो हमारे शास्त्र है उसमें देवउठनी एकादशी को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। यदि कोई भी मनुष्य इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे कई जन्मों के बराबर के पाप का भागीदार बनना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, यदि आप इनके साथ ही कुछ खास नियमों का पालन करते हैं और कुछ खास कार्यों को करते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद बना रहता है। बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये चमत्कार की तरह काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को तो अवश्य ही प्रेस कर ले ताकि हमारी जितने भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगी। कुछ खास कार्यों को हमें करने से बचना चाहिए और कुछ खास कार्यों को हमें महत्वपूर्ण तरीके से अपनाना भी चाहिए। तो जो काम नहीं करना है उससे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी का जो दल होता है, तुलसी पत्र जो होता है, उसे हमें बिल्कुल ही तोड़ना नहीं चाहिए। अब बात आता है कि भाई जब तुलसी के पत्र को तोड़ा नहीं जाएगा तो भाई शालिग्राम पे ये चढ़ेगा कैसे। शालिग्राम जो होता है ना, वो भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है और भगवान शालिग्राम पर तुलसी का दल चढ़ाया जाता है। तो जब भी एकादशी हो दोस्तों या फिर रविवार का दिन हो और कोई खास पूजा पर रहा हो तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्र को तोड़कर रख लें और दूसरे दिन आप उसे पूजा में प्रयोग कर लें। ये सबसे उत्तम उपाय होता है। भूल कर भी एकादशी वाले दिन या फिर गुरुवार, जिस दिन बृहस्पति भगवान की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उस दिन भी तुलसी के दल को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन भी तुलसी दल की आवश्यकता हो तो आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, वो बहुत ही उत्तम उपाय होता है। देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु यानी कि शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह होता है। तो इस दिन हमें तुलसी दल तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ने चाहिए। उनके विवाह के अवसर पर हम किसी भी तरह से भगवान नारायण को नाराज नहीं कर सकते हैं और दोनों का आशीर्वाद यदि प्राप्त करना हो तो ये काम तो कदापि ही ना करें। एकादशी वाले दिन हमें चावल बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। यदि आप व्रत करते हो तब तो ये अति ही आवश्यक हो जाता है और यदि आप व्रत ना भी करते हो दोस्तों तो कम से कम चावल इस दिन सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन यदि आप चावल खाते हैं, चावल का सेवन करते हैं तो कहा जाता है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि रेंगने वाली योनि में जन्म होता है। तो ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और क्या होगा अगर एक दिन हम चावल का सेवन ना ही करें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो बात होती है दोस्तों, हमें इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे जो है किसी दूसरे भी व्यक्ति को आपके कहे हुए शब्दों से ठेस पहुंचे। यानी कि आपको किसी भी तरह का अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना है। आपने व्रत का दिन भर पालन किया है और आपके कहे हुए शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंची है या किसी को भी रोना आ गया हो, ऐसा कोई कार्य आपने कर दिया हो तो आपका व्रत जो है वो पूरी तरह जो है फलीभूत नहीं होता है। यानी कि आपको पूर्ण फल एकादशी का आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इस दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी भी दूसरे व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे या फिर जो है तकलीफ हो। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की यानी कि 4 मास की निद्रा से जागते हैं और इसलिए इस दिन जो है खास तरीके से, बल्कि इस दिन से जितने भी हमारे धर्मों में मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ये जो 4 महीने वो घोर निद्रा में होते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी मांगलिक कार्य को संपन्न नहीं किया जाता है। इस दिन जो है गंगा स्नान का काफ़ी अहमियत होता है, बहुत ज़्यादा ये महत्व रखता है। अब हम शहरों में रहने लगे हैं तो गंगा कहाँ से हम पाएँ। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो स्नान करने वाला जल होता है उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल मिक्स कर लें और गंगा जल मिक्स करके आप स्नान करें। वो गंगा जल के सामान्य ही आपको फल की प्राप्ति आपको होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गंगा जल नहीं होता है तो हम उसमें गंगा जल कहाँ से मिक्स करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमने वीडियो पहले ही डाल रखा है कि गंगा जल को किस तरीके से आप बना सकते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको इससे संबंधित सारे उपाय मिल जाएंगे जिससे जो है आप गंगा जल को बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और गंगा जल में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसलिए गंगा जल हमारे शास्त्रों में कितना अहम रोल निभाता है, इसकी अहमियत को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आपके घर में या फिर आपके साथ किसी के भी यदि विवाह में देरी हो रही हो, किसी भी न किसी कारण से अड़चन आ जाती हो, या फिर बात शादी तक पहुंच गई हो, बनते बनते बात बिगड़ जा रही हो, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो देवउठनी एकादशी वाले दिन आपको करना है 2-3 काम। बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही कामगार उपाय हैं। इस दिन आपको जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, इस हल्दी का आपको दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है आपके विवाह के योग बनने लगते हैं। साथ ही दोस्तों जो पीले वाले केले होते हैं, केले 2 तरह के होते हैं, एक हरे वाले केले होते हैं, एक पीले वाले केले होते हैं। तो हमें हरे वाले केले का इस्तेमाल नहीं करना है, पीले वाले केले का इस्तेमाल करना है। और पीले वाले केले को हमें मंदिर में भी दान देना है, साथ ही किसी ब्राह्मण को भी आप इसका दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी विवाह के योग जो है बनने लगते हैं। इसके साथ इस दिन किया गया दान और पुण्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। तो इस दिन आप ज़रूरतमंदों को अनाज दान करें, वस्त्र दान करें, ये बहुत ही अच्छा होता है। दीप दान करें, दीप दान बहुत ही अहमियत रखता है देवउठनी एकादशी पर। और साथ ही दोस्तों इस दिन जो है हमें कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए, जैसे सुहागिन जो महिलाएं होती हैं और उसमें भी जो ज़रूरतमंद स्त्री होती हैं, उन्हें आप सुहाग की चीज़ें दान करें। तुलसी जी की पूजा की हो, तुलसी मैया की पूजा की हो और उस दौरान आपने सुहाग की श्रृंगार की जो भी चीज़ें आपने अर्पण की हैं, तो उसमें से आधी चीज़ आप स्वयं के लिए रख लें और आधी किसी भी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को दान कर दें। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है आपके जीवन में। यदि कोई भी कष्ट चल रहा हो या फिर पति पत्नी के बीच तनाव का माहौल रहता हो, तो वो भी समाप्त होने लगता है धीरे धीरे। मैया तुलसी आपको साक्षात आशीर्वाद देती है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, पति पत्नी के बीच बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होता है। इस दिन आप केसर का भी दान करें। केसर का दान करना जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है और विवाह के योग को बनाने के लिए केसर का दान तो बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस दिन से आप जब तक आपके विवाह के योग कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके विवाह जो है कहीं ना कहीं बंध नहीं जाते हैं, तब तक आपको जो है केसर और हल्दी का जो है तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और साथ ही नाभि में भी लगाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षणपन भी आता है, उससे आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बन जाता है कि दूसरे की नज़रें खुद ब खुद आप तक जो है खींची चली आती हैं। और आपके जो भी ग्रह ऐसे रहे हैं जो आपके विवाह को होने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, या बृहस्पति से संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, शुक्र से संबंधित चीज़ें, क्योंकि विवाह के जो कारक होते हैं वो बृहस्पति और जो है शुक्र ही होते हैं। तो इन दोनों से संबंधित जो भी चीज़ें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सारी दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं, सुलझने लगती हैं और आपके वैवाहिक जीवन को पूर्ण करने में ये बहुत ही अहम रोल निभाते हैं दोस्तों ये बहुत ही छोटे उपाय देखने में लगते हैं लेकिन बहुत ही कारगर उपाय हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी दोस्तों। जानकारी यदि पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।